अस्सलामुअलैकुम नाजरीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की एक और नई वीडियो के साथ मेरे तमाम नाजरीन को खुशामदीद। तो नाजरीन इकराम, अपने चैनल के मद्दाहों के पुरजोर इसरार के बाद मेरी आज की वीडियो महमद फातिल और सुल्तानी नामी ड्रामा सीरीज के बारे में है। और इस ड्रामे की अब तक 5 किस्तें आ चुकी हैं, जबकि मैंने इसकी सिर्फ पहली ही किस्त का रिव्यू किया था। लेकिन इसके बाद खामोशी से मैं इस ड्रामे को जज कर रही थी कि इस ड्रामे ने अपनी जो क्वालिटी पहली किस्त में शो की थी, क्या इसे बाकी किस्तों में भी बरकरार रखता है या फिर 4 दिन की चांदनी वाला हिसाब है। लेकिन अमेजिंगली इस ड्रामे का लेवल इसके आने वाली हर नई किस्त के साथ 1 पॉइंट और ऊपर चला जाता है। और ये ड्रामा तुर्की में अब जो नए तारीखी ड्रामे बनेंगे, इनके लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। तो मैं आज की वीडियो में इस ड्रामे की इन 4 किस्तों का रिव्यू करूंगी और इसके बाद मेरी मुकम्मल कोशिश होगी कि अपने चैनल के मद्दाहों के लिए इसकी हर किस्त का रिव्यू उनके सामने पेश करूं। तो नाज़रीन इकराम, आगे बढ़ने से पहले आज की वीडियो का रन डाउन आप लोगों को दूंगी कि इस ड्रामे में कितनी तारीख है और कितना फिक्शन है, इसमें और तुर्की के दूसरे तारीखी ड्रामों में कितना फर्क है और क्या फर्क है। इसके बाद इस ड्रामे के किरदारों और अदाकारों का क्रिटिकल एनालिसिस होगा। इस ड्रामे में अब तक 2 जंगें दिखाई गई हैं, तो वो कैसी रही। तो नाज़रीन इकराम, आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। यह हकीकत है कि सुल्तान फातिह ड्रामे ने पिछले तारीखी ड्रामों खुसूसन बारबरसलार की गलतियों से सबक सीखा है। इसलिए एक हकीकत के करीब तर और तारीखी वाक़यात के मुताबिक प्रोडक्शन तैयार की गई है। मिसाल के तौर पर शहजादा महमद और गुलशाह की शादी ही देख लें। तारीख में भी यही है कि कोसोवो की जंग के बाद शहजादा महमद की शादी करमान ओगलो इमारत के सरदार इब्राहिम बे की बेटी गुलशाह से हुई थी। और इस तारीखी वाक़े को बगैर किसी ट्विस्ट के आराम से दिखाया गया। और इससे भी बढ़कर यह कि इन तारीखी वाक़यात को बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से पेश किया जा रहा है। और इसमें और दूसरे तारीखी ड्रामों में क्या फ़र्क है, तो नाज़रीन इकराम, सबसे बड़ा फ़र्क तो यही है कि वाक़यात को जानबूझकर खींचा नहीं जा रहा। मिसाल के तौर पर कुर्रश उस्मान में और होलोफिरा की शादी को खींचते हुए सीज़न का तकरीबन एंड करीब आ गया है, लेकिन इनकी शादी नहीं हो पा रही। और यही मामला सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामे में भी है कि फतूहात को तूल दिया जाता है। लेकिन सुल्तान फातिह ड्रामे में वाक़यात बड़े इंटरेस्टिंगली और बड़ी तेज़ी से पेश किए जा रहे हैं। और दूसरा फ़र्क है तारीख़ी जंगें। जहाँ दूसरे ड्रामों में हमें तारीख़ी जंगें देखने के मामले में इतनी किस्तों तक इंतज़ार करना पड़ता है, वह महमद फातिलर की सिर्फ 4 किस्तों में ही अब तक 2 बड़ी तारीख़ी जंगें दिखाई जा चुकी हैं। और तीसरा फ़र्क ये है कि इस ड्रामे का एम्बियंस ऐसा बनाया गया है कि हम खुद को उसी दौर में महसूस करते हैं। वाक़यात में सस्पेंस इस कदर ज़्यादा है कि कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि अब आगे क्या होने वाला है। और नाज़रीन इकराम, टर्किश ड्रामों के क्रिटिकल एनालिस्ट की हैसियत से मैं कह सकती हूँ कि दिरुल-ए शारतुल से लेकर कुर्रश उस्मान, अल्परसलान और सलाहुद्दीन अय्यूबी तक दिरुल-ए शारतुल के बाद महमद फातिह और सुल्तानी इन सबसे बेस्ट है। इसकी प्रोडक्शन का लेवल, कहानी का प्लॉट, फाइटिंग, यानी कि हर चीज़ ऑन द पॉइंट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह ड्रामा बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इस ड्रामे में भी कुछ तारीखी खामियां हैं। मिसाल के तौर पर जो दौर इस वक्त इस ड्रामे में दिखाया जा रहा है, तो तारीख के मुताबिक ज़ेगनोस पाशा को 22 साल का दिखाया जाना चाहिए था। और तारीख के मुताबिक उनकी शादी सुल्तान महमद की बहन से हुई थी। लेकिन इस ड्रामे में अब तक शहजादा महमद की बहन ही नहीं दिखाई गई, तो ज़ेगनोस उस्मानियों का दामाद कैसे बनेगा। और उसे तो इतना बूढ़ा भी दिखाया गया है। शायद इसकी वजह यही है कि राइटर का कोई इरादा नहीं कि शहजादा महमद की कोई बहन दिखाई जाए। और दूसरी तारीखी हकीकत यह है कि सल्तनत उस्मानिया की वज़ीर आज़म जानदार्ली की बेटी शहजादा महमद को पसंद थी, और ये पसंदीदगी दोनों तरफ से थी। लेकिन जब शहजादा महमद ने जानदार्ली की मौत का हुक्म दिया, तो उसकी बेटी ने सुल्तान महमद का रिश्ता रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन अगर देखा जाए तो ये कोई इतने बड़े तारीखी हकायक नहीं है कि जिन्हें अगर ना दिखाया जाए तो ड्रामे की मेन कहानी ही खराब होकर रह जाए। और अब आते हैं इस ड्रामे में दिखाई जाने वाली जंगों की तरफ। तो पहले जंग के बारे में रिव्यू तो मैं इस ड्रामे के बारे में बनाई जाने वाली अपनी पिछली वीडियो में कर चुकी हूँ। जबकि अगली जंग थी कोसोवो की जंग, तो ये वो दूसरी जंग थी जो उस्मानी और सलीबियों के दरमियान लड़ी गई थी। और नाज़रीन इकराम, ओवरऑल ये दोनों जंगें मुकम्मल तौर पर बड़े स्केल पर और एनर्जी से भरपूर दिखाई गई, जो इससे पहले सिर्फ कुर्रश उस्मान सीज़न 2 की पहली जंग और मलाज़गर्द की जंग में ही नजर आई। सुल्तान मुराद की सरबराही में लड़ी जाने वाली इस जंग में जब शहजादा महमद की एंट्री होती है, तो ये मंजर यकीन करे गूज़ बम्प्स पैदा कर देता है। और जिस तरह हंगरी के हुक्मरान यानोस और सलीबी इत्तेहाद ने सुल्तान मुराद खान के खिलाफ ये जंग लड़ी, तो ये जंगी हिकमत अमली का शानदार शो था। हालांकि 4 किस्तों में 2 जंगें देख चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ मुद्दाओं को गिला है कि इस ड्रामे में एक्शन कम और पावर पॉलिटिक्स ज़्यादा है। तो मैं यहाँ ये कहूँगी कि ड्रामा विद इन ड्रामा या पावर पॉलिटिक्स ही
किसी भी टीवी शो में ड्रामेटिक एनर्जी पैदा करने में कामयाब रहते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, इस ड्रामे की जंगें तादाद, डायरेक्शन, जंगी प्लानिंग यानी कि हर लिहाज से बेहतरीन थी। और अब आते हैं इस ड्रामे के अदाकारों और किरदारों के रिव्यू की तरफ। और आइए सुल्तान मुराद से शुरू करते हैं। तो इस अदाकार को अब तक हम कुर्रश उस्मान में, कारा शमान तो गाय के किरदार में और दूसरी बार दास्तान में देख चुके हैं, लेकिन सुल्तान मुराद खान के तौर पर जैसी अदाकारी ये यहाँ कर रहा है तो लगता है कि मोहम्मद बोज़दैक इस अदाकार की सलाहियतें सही तरह से नहीं इस्तेमाल कर सके। यानी कि ये अदाकार एक परफेक्ट सुल्तान लगता है और कई बार तो ये शहजादा महमद की पर्सनैलिटी को भी ओवरशैडो कर देता है। और शहजादा महमद के तौर पर सरकान चाई-ओगलू कमाल है। एक 17 साल शहजादे से लेकर अब 21 साल महमद तक का ये सफर सरकान चाई-ओगलू ने अपनी शानदार अदाकारी के जरिए बेहतरीन तरीके से तय किया है। अहम बात यह कि शहजादा महमद के इमोशंस अर्तुगरुल गाजी की तरह सिर्फ इसकी नज़र से मालूम हो जाते हैं। इसके अलावा जानदारली पाशा वाला अदाकार भी दास्तान में था, लेकिन जानदारली पाशा के तौर पर ये ज़्यादा जानदार परफॉर्मेंस दे रहा है। इसके अलावा जैगनोस पाशा, शहाबुद्दीन, इसहाक पाशा और जैनसरी का सरबराह दोआन आगा सब के सब अपने किरदारों में बेहतरीन है। और ड्रामे की यही खूबसूरती है कि हर अदाकार को उसके हिस्से का वक्त मिल रहा है। सारे ड्रामे में सिर्फ महमद ही महमद नहीं नजर आता, और हसन उल उबादी, बाली बे, हमजा बे और साल्तूक भी इस ड्रामे के वो स्टार्स हैं जिनके बगैर इस ड्रामे की चमक दमक कम हो जाएगी। उधर अगर बाज़ंतीनी एम्पायर की तरफ आएं तो कुस्तुनतीनिया में हुक्मरान खानदान के बेटों के दरमियान इक़्तिदार की सियासत को बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है, और साथ साथ बाज़ंतीनी सल्तनत को ज़वाल की तरफ जो चीज़ें ले जा रही हैं इन्हें भी हाईलाइट किया जा रहा है, यानी कि गुर्बत, नाइंसाफ़ी, बदअमनी वगैरह। और आने वाली किस्तों में रोमन एम्पायर के नए शहंशाह कॉन्स्टेंटियस की इसकी माँ के साथ पावर स्ट्रगल शुरू होने वाली है, जिसका इस एपिसोड में हिंट दे दिया गया है। और अब अगर सुल्तान के हरम की तरफ आएं तो हरम के अंदर का माहौल शानदार तरीके से दिखाया जा रहा है कि किस तरह उस्मानी हरम में बच्चियों की तरबियत किया करते थे और उन्हें मुख्तलिफ हुनर और फ़नून सिखाए जाते थे। हुमा खातून तो चंद किस्तों में ही हमारा दिल जीत कर जा चुकी हैं, और बच गई मारा खातून तो वो गैर मुस्लिम होने के बावजूद अकल और इंसाफ की बात करती है। जबकि बहार खातून वाली अदाकारा जब एल्परसलान में थी तो मैं सोचती थी कि ये तो इतनी प्यारी है, इसे तो किसी ड्रामे की हेरोइन होना चाहिए था। तो बस देखें, इस ड्रामे में ये हेरोइन भी बन गई। और गुलशाह से शादी पर बहार के दुख और गुस्से को भी शायराना अंदाज में दिखाया गया, जो कि बेहतरीन लगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, असल हमदर्दी मुझे गुलशाह खातून के साथ है, जिसे ये भी नहीं मालूम कि इसका कसूर क्या है, और जो ख्वाब लेकर इसने महमद से शादी की तो वो सब टूट गए। जल्द ही से मालूम हो जाएगा कि महमद का ख्वाब क्या है, तब शायद वो इस हकीकत को कबूल कर ले। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब हलीमा खातून, जो कि औरतों के साइड से उस्मानियों की विलन है और उसकी स्क्रीन पर आमद किसी न किसी टेंशन की वजह बनती है, वो गुलशाह का जहन शहजादा महमद की तरफ से खराब ना कर दे। लेकिन सबसे ज्यादा दुखी करने वाली कहानी अरबन उस्ता की है कि जिस बेटी से मिलने के लिए वो सालों से तड़प रहा था, उसकी मुलाकात अपनी बेटी से जिंदा हालत में ना हो सकी, बल्कि उसकी कब्र से हुई। ये इस ड्रामे का अब तक का सबसे मजलूम किरदार था, और इसके बाद हुमा खातून है। और अब अगर इसकी किस्त नंबर 4 की तरफ आए तो शायद बहुत से मद्दाहों को समझ नहीं आया होगा कि इसहाक पाशा ने तो पहले जेनिसरीज को महमद के खिलाफ किया और फिर खुद ही मदद करने पहुंच गया, तो ये क्या चक्कर है। तो नाज़रीन इकराम, इसहाक पाशा ने समझ लिया कि सुल्तान मुराद का दूसरा बच्चा अहमद अभी छोटा है, और अगर सुल्तान मुराद को कुछ हो जाता है तो शहजादा महमद का ही ज्यादा चांस है। इसलिए इसका इरादा था कि अगर शहजादा महमद ज्यादा मुश्किल में आ जाता है तो वो उसकी मदद करके उसके करीब हो जाएगा। यानी कि अब इसहाक पाशा ने जानदारली के चोगे से निकलकर पहली बार कुछ अपने जहन से सोचा, और अंदाजा करें कि अगर ये सुल्तान महमद का वजीर आजम बन गया तो तब किस कदर खतरनाक साबित होगा। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी इस ड्रामे के बारे में मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को मेरी ये आज की वीडियो और ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस ड्रामे के बारे में भी अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।